हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अपने चैनल एपी डॉट क्लासेस 2.0 में। जैसा कि बोर्ड पे आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग त्रिकोणमिति का वीडियो नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था त्रिकोणमिति के अनुपात, और इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर्वसमीकाएँ। तो सर्वसमीकाएँ क्या होती हैं, इसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक चीज़ ये भी जान लीजिए, त्रिकोणमिति का ये जो वीडियो नंबर 3 है, ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि त्रिकोण अगर सर्वसमीकाएँ आ गया आपका त्रिकोणमिति का, तो मान के चलिए त्रिकोणमिति का 90% क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं बोर्ड के आए हुए। तो बोर्ड में ये सर्वसमीकाएँ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है, तो इसलिए इसको बहुत बारीकी से देखिए, जिससे कि आप लोग का सारा क्वेश्चन बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ किसे कहते हैं ये समझते हैं, ठीक है। तो सर्वसमीकाएँ क्या होता है? ऐसी समीकरण जो सभी कोणों के लिए सत्य होते हैं, उन्हें हम त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ कहते हैं। मतलब जो त्रिकोणमिति की 3 सर्वसमीकाएँ होती हैं, तीनों पे अगर किसी भी कोण का मान रखिए तो तीनों पे वो सभी कोणों के लिए क्या होती हैं? सत्य होती हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए है बोर्ड की दृष्टि से। तो त्रिकोणमिति की 3 सर्वसमीकाएँ होती हैं, उसको ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट जो होती है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी पहली सर्वसमीकाएँ हैं। दूसरी सर्वसमीका निकालना है तो बस इसमें क्या करना है आपको, सब में कॉस स्क्वायर से भाग दे दीजिए, तो आ जाएगी ऑलरेडी दूसरी। तो हम दूसरी डायरेक्ट लिख ही देते हैं। इसमें जब कॉस स्क्वायर से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 1, कॉस स्क्वायर कट के 1, इधर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा दूसरी। तीसरी क्या होती है? इसी पहली में ही ना, पहले कॉस से दिए, अब साइन से भाग दे दो। जब साइन से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन से भाग दोगे कॉस बटे साइन, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 1 बटे साइन लिखोगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा। यही 3 सर्वसमीकाएँ होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इसको ऐसे भी लिख देते हैं कभी कभी, देखो ऐसे, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसे भी लिखते हैं। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उधर उसको भेज दीजिए, तब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही 3 सर्वसमीकाएँ आपको सीखना है पूरे ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, हाई स्कूल के। तो अगर कहीं भी आपको दिखे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1, ठीक। अगर कहीं tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा देखे तो उसकी वैल्यू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू देखे तो 1। यही बोल रहा था, यही तीनों समीकरण में अगर थीटा की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर होगा। अगर जैसे 30 रखोगे तो थीटा का मान 30 रखोगे तो एक ही आएगा। 30 रखो, चाहे 0 रखो, चाहे 90 रखो, चाहे 60 रखो, चाहे 45 रखो, कुछ भी। जैसे एक हम रख के देख लेते हैं, इसी में रख देते हैं, मान लीजिए साइन 30 अंश रख देते हैं, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री, थीटा का मान रख देते हैं 30 डिग्री, बराबर 1 आना चाहिए। देखिए 1 आता है, LHS पकड़ लीजिए। साइन 30 अंश का मान क्या होता है? 1/2, तो स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस कास 30 का मान कितना होता है? कास 30 अंश का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर? 3/4। जब दोनों जोड़ेंगे, आधार समान है ना, तो अंश को भी जोड़ दीजिए, 4/4, तो 1 आएगा नहीं। तो देखिए आपका LHS इधर का साइड 1 आ गया और इधर 1 है ही। तो 30 पे ही नहीं, आप कुछ भी कोणों का जो अनुपात सिखाए थे, 0, 30, 60, 90, 45, कुछ भी रखेंगे, दोनों पक्ष बराबर हैं। तो ये तीनों त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ आप लोग को पहले समझ में आई। तो एक कोने में हम तीनों लिख देते हैं, जिससे कि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि इस पर हम क्वेश्चन भी सीखेंगे। तो इधर ही कोने लिख देते हैं तीनों। पहला क्या था आपका? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फर्स्ट सर्वसमीका। दूसरा क्या था? tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा क्या था आपका? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये 3 सर्वसमीकाएँ हैं, ठीक है। अब इन्हीं पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछता है। अच्छा, क्वेश्चन से पहले थोड़ा इनसे खेल लेते हैं, इनको सीख लेते हैं। जैसे कहीं कहीं अगर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। ये उस बगल जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब उस बगल जाएगा तो आपका ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो मतलब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक। या फिर ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि ये साइन भी तो जा सकता है, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको अदल बदल के लिख सकते हैं। इसी तरह वहाँ भी देखिए, जैसे दिया आपको टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है, तो सेक को जब उधर भेजेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं भाई। और इसी तरह सेक को इधर ही जाने दीजिए, उसको भेज दीजिए, तो माइनस सेक में माइनस की वैल्यू छोड़िए, तो ये भी लिख सकते हैं हम। इसके लिए देखिए, इसके लिए आप 3 ठो लिख सकते हैं, और इसके लिए 2 ठे, और इसके लिए भी लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, कॉट को उधर भेज दीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है भाई, मतलब कि असली हमारा सर्वसमीका तो ये है। इसका हम बिगड़ैल रूप ये दोनों लिख सकते हैं, असली ये है, इसका बिगड़ैल रूप ये भी लिख सकते हैं, असली ये है, इसका बिगड़ैल रूप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सर्वसमीकाएँ को हम इस प्रकार लिखने के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। इतना अगर आया तो, अगर अच्छे समझ में आया तो फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चन बताते हैं इस पर। अब सर्वसमीकाएँ ऊपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको हम क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, एक क्वेश्चन दिया इसमें, इसको हटाते हैं। देखिए कैसे अब इनका यूज होगा ना, अब यूज हम लोग सीखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में है, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। ये क्वेश्चन दे दिया है। अब कह रहा है इसका मान क्या होगा। ऑप्शन चार्ट दिया आपको, सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी टेन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन डी साइन स्क्वायर थीटा। अब करेंगे इसका मान क्या होगा। देखिए यहीं पे जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम करें कैसे, शुरू कैसे करें। तो यही बताता है, ये कौन सिखाएगा आपका, ये जो 3 ठे सर्वसमीकाएँ हैं, यही आपको दिशा दिखाएगा। तो अब देखिए करते क्या है इसमें ना, ऐसा सोचिए आप लोग कि अच्छा इसको हम हल करके क्या लिख सकते हैं, मतलब ये कौन सी वैल्यू इसमें से आएगी। अच्छा थोड़ा सा पीछे आइए, बस थोड़ा सा पीछे आइए, तो हमने अभी आपको दिखाया था कि इसको हम, जैसे यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा है, कॉस को उधर भेज देते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं बताइए। तो इनको इन्हीं का इस्तेमाल करिए। अच्छा ये देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसके जगह पे लिख देते हैं 1 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब साइन को देखें, आपको ही पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 1 है, तो उसको उधर भेज दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। तो एक में इसका गुणा होगा तो वही आएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन कौन है इसका, ऑप्शन नंबर डी। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ का यूज हुआ कि नहीं इसमें।
तो त्रिकोणमिति सर्वसमीका का यूज करके आप त्रिकोणमिति का 90% क्वेश्चन कर सकते हैं भाई। तो चलिए और एक आध बोर्ड का क्वेश्चन देखते हैं। ये फिलहाल 2024 का क्वेश्चन था, ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन था। और भी देखते हैं दो जो आपके बोर्ड में आए हैं। अब एक 2025 का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिंपल ये था। अब थोड़ा ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, अब जैसे थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन अगर पूछेगा तो वो कैसे पूछेगा उसको देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। 2025 का क्वेश्चन आपका है, ये दिया अंडर रूट में 1 प्लस कॉस ए अपान 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना आपको कि कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए आपका ये LHS, ये आपका RHS। तो ऐसे ही देखिए 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सर्वसमीका की सहायता से इसको हल करना है। तो करेंगे कैसे हम लोग, LHS वही काम करेंगे, अपना LHS पकड़ेंगे। तो LHS आपका क्या है, करड़ी में 1 प्लस कॉस ए अपान के 1 माइनस कॉस ए। अब इसमें करते क्या है, देखिए करड़ी, यहाँ तो करड़ी वर्डिंग है नहीं, तो करड़ी हटानी है। तो करड़ी हटाने के लिए देखो, जब नीचे भी करड़ी रहती है तो इसका हम परमेयीकरण कर देते हैं। परमेयीकरण करने आता कि नहीं, ऊपर वैल्यू क्या है माइनस में है ना नीचे, तो ऊपर जब परमेयीकरण करते हैं तो ये चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे उसी संख्या में गुणा कर देंगे, करड़ी के अंदर ही रहेगा सब। तो 1 प्लस कॉस ए अपान के 1 प्लस कॉस ए, जितना ऊपर उतना नीचे भी गुणा कर देंगे। जब ऊपर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर अपान ये क्या हो जाएगा भाई, ए, देखो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर की जगह ए दिया माइनस बी स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर ए। तो अब देखिए करड़ी के अंदर स्क्वायर तो बाहर निकलेगा तो हट जाएगा करड़ी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। अब ये क्या हो गया, ये देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और कॉस स्क्वायर यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ पे देखिए जब कॉस को उस बगल भेजेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। और ये साइन स्क्वायर थीटा जब बाहर निकलेगा करड़ी से तो क्या हो जाएगा, साइन ए। अब क्या करते हैं, ये साइन देखिए दोनों में भाग कर रहा है ना, तो दोनों में अलग अलग भाग कर दीजिए, 1 बटे के साइन ए प्लस कॉस ए बटे के साइन ए। तो जब इसको हम हल करेंगे तो 1 बटे साइन को क्या लिख सकते हो, कोसेक ए, और प्लस कॉस बटे साइन को कॉट ए। तो आगे कि नहीं आपका RHS। तो हम देखें कि LHS बराबर RHS, तो दोनों पक्ष बराबर तो लिख सकते हैं इति सिद्धम। तो इसी प्रकार आपका बड़ा ज़्यादा कठिन नहीं, अगर सर्वसमीका आपको समझ में आया है तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे। थोड़ा और भी अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, अगर जो नहीं आएगा हमको कमेंट करिएगा। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मेहनत से पढ़िए इसको, धन्यवाद।